बच्चों स्टार्टिंग के वीडियोस देख लिए क्या? पांचों देख लिए? यस सर। ठीक है। सो उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ तक बेसिक टर्म्स बताई गई थी, बट उससे रिलेटेड भी काफी क्वेश्चंस आते हैं। एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन तक। ठीक है, आगे की बात करते हैं। आज जो हमारा मेन टॉपिक है वो है इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में मालूम है तुमको? बस मैं इक्वेशंस लिख देता हूँ और फिर हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट की क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं। देखो, ये तीन इक्वेशंस हैं। ये किस सिचुएशन में यूज होती है? ये यूज होती है व्हेन द मोशन इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड का मतलब है कि एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है, यानी बॉडी की वेलोसिटी एक फिक्स्ड रेट से बढ़ रही है ना। और दूसरी सिचुएशन में जहां पर बॉडी की वेलोसिटी फिक्स्ड रेट से नहीं बढ़ रही है, घट रही है, यानी कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, या फिर यूनिफॉर्म मोशन है, या कोई भी और मोशन है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन को छोड़ के, तो ये इक्वेशन नहीं लग सकती। ये इक्वेशन है इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली, ये इक्वेशंस हैं इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, और किसी केस में ये इक्वेशंस यूज नहीं होंगी। ठीक, तो ये इनकी स्केलर फॉर्म है। ये इनकी स्केलर फॉर्म है। वेक्टर फॉर्म भी अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, बट पहले स्केलर फॉर्म के ही काफी क्वेश्चंस हैं, वो देख लें। सबसे पहले मेन दो तीन चीजों का ध्यान रखना है। तीन बातें मैं बताता हूं, जरा उनका ध्यान रखना। पहली बात कि जब तुम्हारा मोशन स्टार्ट हो, देखो तीन केसेस हो सकते हैं। इन ये सब तुमको पता होगा ना। यू जो है वो इनिशियल वेलोसिटी है, वी जो है फाइनल वेलोसिटी है, ए एक्सेलरेशन है, एस डिस्प्लेसमेंट है। इस चीज को लेकर बच्चे बड़ा कंफ्यूज रहते हैं, इसको क्लियर कर लो कि एस जो है, बच्चे बोलते हैं डिस्टेंस, तुम भी बोलो डिस्टेंस, कोई दिक्कत नहीं है, वो फ्लो फ्लो में निकल जाता है। बट अंदर पता होना चाहिए डिटेल में कि एस जो है वो डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्टेंस नहीं होता है। इसको इतना डिटेल में बताने की क्या जरूरत है? बिकॉज ये बात बहुत काम आती है तुमको। अगर ये सिर्फ इतना सा डिफरेंस मालूम हो कि एस इस फॉर्मूले में डिस्टेंस नहीं होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, तो तुम एक बहुत बड़ा क्वेश्चन जो है वो बहुत छोटे स्टेप्स में कर पाओगे। तो अभी मैं सिर्फ इनकी डिस्कस कर रहा हूँ स्केलर फॉर्म। स्केलर फॉर्म क्यों डिस्कस कर रहा हूँ? क्योंकि जो स्ट्रेट लाइन मोशन है उसमें स्केलर फॉर्म काम आती है। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन मोशन का मतलब है कि बॉडी स्ट्रेट जा रही है और वापस भी आ सकती है। ऐसा नहीं कि सीधा सीधा जा रही है, बट मोशन रहेगा सिर्फ इस लाइन के अलावा। एक लाइन के अलावा मोशन रहेगा, चाहे बॉडी इधर जा रही हो, चाहे बीच में वापस आ जाए, चाहे फिर इधर से वापस आ जाए, लेकिन ये वाली लाइन को ना छोड़े। तो दैट इज मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। या फिर वो ऐसे भी हो सकता है, स्ट्रेट लाइन तो वर्टिकल में भी हो सकती है, हॉरिजॉन्टल में भी हो सकती है। तो स्ट्रेट लाइन मोशन के क्वेश्चन इन इक्वेशन से हम लोग करेंगे। हॉरिजॉन्टल में
या वर्टिकल में हमारा जो एग्जांपल है वो हो जाएगा फ्री फॉल, तो उसके क्वेश्चन। ठीक, तो इसमें जरा दो तीन बातों का ध्यान रखो जो मैं बता रहा हूं। पहली बात कि जब बॉडी आपकी चलना शुरू करी, जब बॉडी चलना शुरू करती है तो यहां से एक पॉइंट से इस तरफ चलना शुरू करती है। अब मान लो कंडीशन ये है कि u 0 है, कंडीशन ये है कि u 0 है, u 0 है तो एक्सेलरेशन हमेशा देखो, एक बॉडी एक बॉडी को u 0 का क्या मतलब है कि बॉडी को जस्ट रख दिया और अपने आप बॉडी चलने लगी। बॉडी अपने आप क्यों चलने लगी? क्योंकि उसका u तो 0 होगा लेकिन उसका एक्सेलरेशन होगा। अब जैसे u 0 है लेकिन एक्सेलरेशन है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि इसकी वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड बढ़ेगी हर सेकंड में। तो ये चलना शुरू कर देगी ना, एक सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी होगी 1 मीटर पर सेकंड, 2 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी होगी 2 मीटर पर सेकंड, देन 3 मीटर पर सेकंड। तो ऐसे केस में जब u 0 होता है तो जब u होता है 0, ये थोड़ा सा लाइटिंग आ रही है ध्यान रखना, दिक्कत हो तो बता देना। मैंने लिखा है जब u 0 है तो वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर इन सेम डायरेक्शन। जब u है 0, इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में। इसका मतलब क्या है कि जैसे बॉडी यहां से चली, u तो इसका 0 है, अब एक्सेलरेशन या तो इस तरफ एक्ट कर सकती है, या तो इस तरफ एक्ट कर सकती है या इस तरफ एक्ट कर सकती है। तो u 0 है तो एक्सेलरेशन जिस तरफ एक्ट करेगी बॉडी उसी तरफ तो चलेगी, बॉडी उल्टी डायरेक्शन में तो चलेगी नहीं। तो हर जगह पर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जो है वो सेम रहती है। एक चीज और जरा ध्यान से सुनना, जब मैं यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मोशन की बात कर रहा हूं तो मैं ये वाली इक्वेशन यूज करूंगा। इनके ऊपर मैंने वेक्टर साइन नहीं लगाया, वेक्टर साइन की जरूरत नहीं है क्योंकि स्ट्रेट लाइन मोशन में हम स्केलर्स को वेक्टर्स की तरह ट्रीट कर सकते हैं। कैसे? साइन लेके मैं फिक्स कर लूं, मैं डायरेक्शन फिक्स कर लूं ना अगर कि, क्योंकि हम स्ट्रेट लाइन में ही चलने वाले हैं, इधर तो हम जाने नहीं वाले या टेढ़ा हम जाने नहीं वाले, हमारा लाइन ऑफ मोशन जो है वो यही रहेगा। तो तुम फिक्स कर लो बॉडी जहां से स्टार्ट होती है, जहां से बॉडी का मोशन तुमने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया वो ओरिजिन है। इट इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर द बॉडी स्टार्ट। बॉडी स्टार्ट होने का मतलब ये नहीं कि 0 से स्टार्ट, बॉडी स्टार्ट मतलब हमारे लिए जहां से बॉडी स्टार्ट हुई, जहां से हमने बॉडी के मोशन को ऑब्जर्व करना शुरू किया वो हमारे लिए ओरिजिन हो जाता है। मान लो बॉडी जो है ये पॉइंट से स्टार्ट हुई, तो अब एक तरफ की डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो, दूसरी तरफ की डायरेक्शन को नेगेटिव मान लो। अब वो एंटायरली हमारे ऊपर है कि हम कौन सी वाली को पॉजिटिव मानते हैं, कौन सी वाली को नेगेटिव मानते हैं। बट हम क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि हम इधर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव फिक्स कर रहे हैं, क्योंकि हम बचपन से ऐसा पढ़ते आए कि वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, हमें आदत पड़ी हुई है इस तरह की। तो ये पॉजिटिव हो गया,
ये नेगेटिव डायरेक्शन हो गई। सिमिलरली वर्टिकल में ऊपर वाला पॉजिटिव, नीचे वाला नेगेटिव, क्योंकि हमें आदत पड़ी हुई है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा स्ट्रेट लाइन मोशन है हम ध्यान से देखेंगे और सोचेंगे कि इसमें जितनी भी वेक्टर क्वांटिटीज हैं, ये सारे जो फॉर्मूले हैं इसमें वेक्टर कौन कौन है। इसमें वेक्टर है u v a और s। तो इसमें जो टाइम टाइम बच गया, टाइम स्केलर क्वांटिटी है, टाइम को छोड़ दो, तो u v a और s की जो साइन है वो ध्यान से सोचना जरा, पहले आराम से क्वेश्चन को पढ़ना, सोचना कि एक्सेलरेशन किधर एक्ट कर रही है, वेलोसिटी किधर एक्ट कर रही है। जो जो इस तरफ एक्ट कर रहा है उनकी वैल्यूज लेनी है पॉजिटिव, जो इधर एक्ट कर रहा है उनकी वैल्यूज लेनी है नेगेटिव, और उसके बाद क्वेश्चन अपना सॉल्व करना शुरू करना। तो स्ट्रेट लाइन मोशन में जब मैं ऐसे डायरेक्शंस ले लेता हूं और जो जो इधर है उनको पॉजिटिव ले लेता हूं, जो इधर है उनको नेगेटिव ले लेता हूं, तो उसके बाद मुझे फिर उसको वेक्टर फॉर्म की इक्वेशन की जरूरत नहीं है। तब स्केलर्स वैसे ही वेक्टर्स की तरह ट्रीट हो जाते हैं जब हम उनको मतलब वेक्टर स्केलर की तरह ट्रीट कर सकते हैं, बस इधर वाले नेगेटिव इधर वाले पॉजिटिव, ये ध्यान रखना। अभी क्वेश्चन करेंगे सारी बात क्लियर हो जाएगी। तो पहला केस हमारा ये हो सकता है कि जहां से बॉडी चली u 0 है, तो जिस तरफ की भी एक्सेलरेशन होगी, चाहे एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो तो बॉडी इधर एक्सेलरेट करती जाएगी, अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव हो तो बॉडी इधर एक्सेलरेट करती जाएगी। ठीक, लेकिन होगा यही कि वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर इन सेम डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल जैसे फ्री फॉल की बात करूं मैं, तो ये इसको मैं छोड़ दूं, एक्सेलरेशन किधर एक्ट कर रही है, डाउनवर्ड, है ना, इसको मैं छोड़ूं, u0 छोड़ूं, तो ये किधर जाएगा, ये उधर ही जाएगा जिधर एक्सेलरेशन एक्ट कर रही है। ये अपने आप ऊपर नहीं जा सकता, मैंने छोड़ा तो ये नीचे जाएगा। ठीक, लेकिन अगर मैं इसको कुछ वेलोसिटी देना चाहूं तो मैं इसको एक्सेलरेशन के उल्टा भी भेज सकता हूं। जैसे मैंने इसको वेलोसिटी दी तो फिर ऊपर फेंक सकता हूं इसको। तो अगर अगर इनिशियल वेलोसिटी है नॉन जीरो, इधर लिख दूं, दिख नहीं रहा होगा, अगर इनिशियल वेलोसिटी है नॉन जीरो और अगर आपने कुछ इनिशियल वेलोसिटी को दी है, इफ इनिशियल वेलोसिटी इज नॉन जीरो एंड एक्सेलरेशन इज पैरेलल टू इनिशियल वेलोसिटी, यानी तुमने बॉडी को उधर ही फेंक दिया जिधर एक्सेलरेशन है, जैसे मैं इसको नीचे फेंक दूं, तो ऐसे केस में क्या होगा, जिस तरफ एक्सेलरेशन है उधर ही गई बॉडी, तो लगातार बॉडी की वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, बॉडी की वेलोसिटी लगातार बढ़ती जाएगी और बॉडी उसी डायरेक्शन में आगे चलती जाएगी हमेशा के लिए, अपने आप पलट के कभी वापस नहीं आएगी। तो सोचो उसी डायरेक्शन में बॉडी बढ़ती जा रही है आगे, तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी और उसका डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, और बॉडी एक ही डायरेक्शन में चलती जा रही है और स्ट्रेट लाइन मोशन है, यहां से बॉडी स्टार्ट हुई, एक ही डायरेक्शन में बॉडी चलती जा रही है, तो सोचो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमेशा बराबर होंगे। इतना गई बॉडी, यही डिस्टेंस है यही डिस्प्लेसमेंट है, इतना गई यही डिस्टेंस है यही डिस्प्लेसमेंट है। तो किसी भी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में, इस केस में जब u एंड a आर पैरेलल टू ईच अदर, बॉडी सीधी सीधी जा रही है और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमेशा बराबर है।
डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल। ठीक है, तीसरा केस, एक मिनट में सामने ना कुछ टांग देता हूं तो ये रिफ्लेक्शन कम हो जाएगी। फर्क तो पड़ा। देखो, तो तीसरा केस है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिसपे क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं। वो केस ये है कि u जो है वो नॉन जीरो है। ठीक है, हमने कुछ वेलोसिटी तो दी, लेकिन हमने उसको जो इनिशियल वेलोसिटी दी वो हमने दी उसको एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे कि ये, ऐसे केस में क्या होता है कि बॉडी को इनिशियल वेलोसिटी तो हमने इस तरफ दे दी, बट एक्सेलरेशन एक्ट कर रही है उसके 180 डिग्री पे। एंगल बिटवीन u एंड a इज 180 डिग्री। ठीक है, तो क्या होगा कि पहले बॉडी रिटार्ड होगी, जब तुमने इसको ऊपर फेंका, पहले बॉडी धीरे 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 क्या होगी, रिटार्ड होगी। फाइनली उसकी वेलोसिटी हो जाएगी जीरो, और फिर वो वापस आने लगेगी, है ना। तो ऐसे केस में क्या होता है कि देखो ध्यान से सुनना बात जरा। फर्स्ट, पहले बॉडी रिटार्ड होने लगी, मान लेते हैं बॉडी की वेलोसिटी जो है वो t इक्वल टू टी नॉट पे जीरो हो गई। ऐसे बॉडी रिटार्ड हो रही है, कम हो रही है, वेलोसिटी कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है, और फाइनली t इक्वल टू जीरो पे आके बॉडी, t इक्वल टू टी नॉट पे आगे बॉडी रिटार्ड हो गई, मतलब बिल्कुल जीरो हो गई, बॉडी की वेलोसिटी जीरो हो गई। उसके बाद बॉडी अपनी डायरेक्शन बदलेगी। अब यहाँ पे हो जाती है बच्चों को कंफ्यूजन। कंफ्यूजन ये है कि बहुत बार डिस्टेंस पूछा होता है इक्वेशन देकर। अभी क्वेश्चन दिखाऊंगा कि जैसे बॉडी, मान लो थर्ड सेकंड में उसकी वेलोसिटी हो गई जीरो, और उसकी पोजीशन की इक्वेशन दे रखी है कि बॉडी जो है वो इतना डिस्टेंस ट्रेवल करती है इतने टाइम में, तो वो टी की इक्वेशन दे रखी है और बोल रहा है 4 सेकंड का डिस्टेंस निकालो। तो बच्चे टी की जगह 4 पुट कर देते हैं, बट ऐसा नहीं हुआ। हुआ ये है कि 3 सेकंड में जीरो होने के बाद, क्योंकि लगातार, अब तुमने इसको ऊपर फेंका लेकिन लगातार एक्सेलरेशन तो नीचे लग रही है ना, तो ये तो नीचे ही जाना चाह रही है, लेकिन अब इनिशियल वेलोसिटी की वजह से ऊपर जाते जाते फिर फाइनली पलट के फिर नीचे जाएगी, तो फिर एक्सेलरेट करेगी, बिकॉज उसके बाद उसकी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में आ जाएगी। तो अगर मान लो यहां तक जीरो हो गया 3 सेकंड में, तो चौथे सेकंड में तो वो यहाँ है ना, अब वो वापस आने लगी, तो हमें जो डिस्टेंस होगा वो दिस प्लस दिस, है ना, जितना ऊपर गई वो 3 सेकंड और प्लस 1 सेकंड। तो यहाँ गड़बड़ हो जाती है, तो हमें हमेशा पहले ये निकालना चाहिए, पहले तो हमें देखना चाहिए कि ये किस डायरेक्शन में है, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी। फिर हमें ये निकालना चाहिए कि जीरो कब हुई वेलोसिटी, वहां से हमें आइडिया लगता है क्वेश्चन में आगे क्या करना है।
तो अगर t इक्वल टू टी नॉट पे 0 हो गई, 2 मिनट दे रहा हूं, इसमें से जो नोट करना नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लो। अभी इससे रिलेटेड मेरे को इधर लिखना है काफी कुछ। हो गया? अरे इरेज कर दूं? तो ये वाले केस की बात कर रहा हूं, जब इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर, इनिशियल वेलोसिटी इधर, एक्सेलरेशन इधर, तो पहले बॉडी अपनी इनिशियल वेलोसिटी की वजह से कुछ डिस्टेंस तक चले जाएगी, फिर यहाँ पे v0 हो जाएगा और फिर वापस पलट आएगी, है ना, और फिर इधर एक्सेलरेट होती जाएगी। तो यहाँ पे मान लो t जो है वो t0 है। केस टू, अच्छा ठीक है, मैं केस टू समझा देता हूं। देखो केस टू क्या है, केस टू सबसे सिंपल है कि जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में हो, ये वाला केस देखो। अभी यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स, ठीक। तो हम क्या करेंगे, हम बॉडी, एक्सेलरेशन नीचे, बॉडी भी नीचे ही फेंकी, यहाँ तो ये फर्श आ गया। तुम मान लो कुतुब मीनार से हाइट पे चढ़ के तुमने इस बॉडी को छोड़ा नहीं, ऐसे ड्रॉप नहीं किया, ऐसे फेंका, तो बॉडी कभी वापस पलट के आएगी क्या? कभी नहीं आएगी ना। सेकंड केस वो है कि जब हमने बॉडी को उधर ही छोड़ा जिधर एक्सेलरेट होना है उसको, तो वो उधर एक्सेलरेट होती जाएगी, हमेशा के लिए उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, कभी पलटेगी नहीं। समझ आई बात? ठीक है। तो लेकिन केस समय केस टू बहुत सिंपल सा है, केस टू में कुछ भी नहीं करना, वो तो नाइन्थ में किया था वैसे ही क्वेश्चन आते हैं, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और बहुत आते हैं वो केस थ्री के हैं। इसको अच्छे से समझो, ये कंफ्यूज करता है बच्चों को क्वेश्चंस में। यहाँ पर एक्सेलरेट इधर होना चाह रही है बॉडी, बट मैंने फेंक दी उधर, तो वो धीरे धीरे रिटार्ड होते 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 टी इक्वल टू टी नॉट पे मान लो उसकी वेलोसिटी हो गई 0, और फिर वो वापस पलटेगी। एक्सेलरेशन तो उसकी लगातार इधर ही लग रही है, तो इधर अब वो एक्सेलरेट होगी। तो केस वन, पहला केस है कि हमको मान लो बोला हो कि फाइंड
फाइंड डिस्टेंस एट टाइम टी डैश। मान लो बोला है फाइंड डिस्टेंस एट टाइम टी डैश, और ये जो टी डैश है, ये जो टी डैश है ये टी नॉट से छोटा है, यानी यहां कहीं लाई करता है। टी नॉट वो है जहां वेलोसिटी हो गई जीरो, ये टी डैश जहां पे हमने डिस्टेंस निकालना है वो इससे छोटा है, तो वो यहां कहीं लाई करता है मान लो। तो फिर अभी तो बॉडी एक ही डायरेक्शन में जा रही है ना, तो ये जो हमारा डिस्टेंस होगा ए बी, ये डिस्प्लेसमेंट होगी। तो अगर टाइम हमारा, पहले तो तुम हमेशा इन क्वेश्चन पे वो टाइम निकालो जहां वेलोसिटी जीरो हो रही हो, फिर ये देखो कि तुम्हें जो टाइम दिया है कि ये निकालो वो निकालो, जो निकालने के लिए तुम्हें जो टाइम दिया है वो टाइम क्या इस टाइम से छोटा है। अगर वो टाइम इस टाइम से छोटा है तो सीधा इक्वेशन लगा दो, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, डिस्टेंस इक्वल टू होगा डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर टी डैश इज मोर देन टी नॉट, तो पहले, अब मोर देन टी नॉट का मतलब है कि बॉडी यहां से जाके फिर यहां घूम के वापस आई होगी, पॉइंट यहां कहीं है हमारा। तो ऐसे केस में हमें उस क्वेश्चन को दो स्टेप में करना पड़ेगा, पहले हम इतना डिस्टेंस निकालेंगे फिर वापसी का डिस्टेंस निकालेंगे, ऐसे। डिस्टेंस तुम्हारा होगा मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन टाइम टी नॉट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन टाइम टी नॉट, यहां तक की डिस्प्लेसमेंट टी नॉट टाइम की, और फिर जो बाकी का टाइम बचा, जो वापसी में उसको कितना टाइम लगा, यहां तक जाने का टाइम था टी नॉट, टोटल टाइम था टी डैश, तो जो बचा वो कितना है टी डैश माइनस टी नॉट। तो इसको दो स्टेप में करना है, तब टोटल डिस्टेंस निकालना है, तो ये प्लस ये, तो डिस्प्लेसमेंट इन टाइम टी नॉट प्लस, मतलब मैग्नीट्यूड, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो वेक्टर है, इधर की पॉजिटिव आएगी इधर की नेगेटिव आएगी, बट हम तो डिस्टेंस निकाल रहे हैं ना, तो हमें इधर वाली नेगेटिव लेनी ही है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन टाइम टी नॉट प्लस डिस्प्लेसमेंट इन टाइम टी डैश माइनस टी नॉट। ठीक, डिस्टेंस ऐसे आएगा, और डिस्प्लेसमेंट कैसे आएगी, डिस्प्लेसमेंट तो डायरेक्ट आएगी, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर फॉर्मूले में पुट करके। अब मैं दिखाता हूं कि मैं क्या बोल रहा हूं, एक क्वेश्चन की मदद से पूरा दिखाता हूं। ये जरा इसको दिमाग में बिठा लो 2 मिनट। रिफ्लेक्शन बड़ा तंग कर रही है आज। बच्चों सुनो, 2 मिनट के लिए वीडियो ऑफ कर रहा हूँ, इसको ले जाके दूसरे रूम में लगाता हूँ, वहां रिफ्लेक्शन नहीं है। होल्ड पे रहना।
हाँ ठीक है, तो अब क्वेश्चन देखो। सर हाँ वो सम्यक मैसेज कर रहा था, उसकी आवाज नहीं जा रही। क्या बताओ? सम्यक की? हाँ वो कह रहा था अभी चैट में। नहीं मेरे पास तो आया नहीं। अच्छा देखो, ओके। अच्छा वंशिका तुम हो, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही मेरे को। तुम, एक मिनट, मेरे को आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। पता नहीं तुम्हारे एंड पे कुछ है प्रॉब्लम, मेरा तो ठीक है। मेरी आवाज आ रही है तुमको? मुझे नहीं आ रही। तुम्हें कुछ पूछना हो तो टाइप कर देना ना, दिक्कत क्या है? देखो केस, देखो केस। अब ये बात कर रहा हूं मैं थर्ड केस की, जहां पर की वेलोसिटी इस तरफ है, एक्सेलरेशन इस तरफ है, ठीक है। जैसे यहां से, ओरिजिन से मैंने एक बॉडी को इधर फेंका, मान लो इधर 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और इसमें लगातार ये इधर एक्सेलरेट होना चाह रही है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक। अब होगा क्या, अब पहले तो ये इधर ही जाएगी, लेकिन ये धीरे धीरे रिटार्ड होगी। अब तुम प्रॉपर साइन के साथ लो, देखो u कितना है, +10। a है -2, a है -2। अब सबसे पहले तुम ये निकालो, देखो u और a जो हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में, तो सबसे पहले तुम ये निकालो कि ये कहां जाके रुकेगा। मान लो हमें बोला है, हमें बोला है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालो t = 8 सेकेंड्स पे। अब ये कहां जाके रुकेगा, सबसे पहले तो वो निकालो। v0 इसका कहां होगा, v = u + 80, है ना। प्रॉपर साइन के साथ लेना है, स्ट्रेट लाइन मोशन है, प्रॉपर साइन के साथ लेना है।
यानी कि टाइम है 5 सेकंड, ये इधर आता 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 5 सेकंड में इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस एट t इक्वल टू 8 सेकंड। तो 8 सेकंड में अब तुमको ये करना पड़ेगा कि 5 सेकंड इधर का और 3 सेकंड इधर का। तो पहले तो 5 सेकंड की डिस्प्लेसमेंट निकालो। पच्चीस मीटर। अब 3 सेकंड की निकालो। अब पलटी ना बॉडी, अब पलट के इधर आ रही है वापस। अब क्या है, अब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में है, तो अब एक्सेलरेशन अब एक्सेलरेट होगी बॉडी, ठीक। तो S2 जो है बाकी के बचे हुए 3 सेकंड के लिए अगर तुम लगाते हो ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो अब हम वहां से स्टार्ट कर रहे हैं जहां से बॉडी पलटी, तो u हो गया 0। और a को मैंने ले लिया पॉजिटिव। अब चाहे तुम a को नेगेटिव ले लो कि थ्रू आउट a तो इधर है तो हम a को नेगेटिव लेंगे, लेकिन मैंने तो मॉड लगाने को बोला है ना डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के लिए, चलो इसको नेगेटिव ले लो। तो S2 जो हो गया S2 जो हो गया वो हो गया -9 मीटर। इसका मतलब है कि पहले 5 सेकंड में बॉडी 25 मीटर इधर गई और फिर अगले 3 सेकंड में 9 मीटर इधर आई। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड mod of S1 plus S2 which is 34 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट भी पूछा है, तो डिस्प्लेसमेंट सोचो कितनी हुई, 25 इधर गई और 9 वापस आई। तो ओरिजिन से डिस्प्लेसमेंट पहले 8 सेकंड की बोला है ना, तो पहले 8 सेकंड का मतलब है कि शुरू में बॉडी यहां थी, ये इनिशियल पॉइंट हो गया इसका, ये इनिशियल पोजीशन हो गई, और फाइनली यहां पर है। तो 25 माइनस 9 16 मीटर। डिस्प्लेसमेंट 16 मीटर, डिस्टेंस 34 मीटर। समझ में आई बात। सो अब यहां पर गौर करने वाली बात क्या है कि अगर मुझे डिस्टेंस ना पूछा होता, मुझे सिर्फ डिस्प्लेसमेंट पूछी होती, तो मुझे ये 2 बार करने की जरूरत नहीं थी। तभी मैंने वहां पे गोला मार के बताया था तुमको डिटेल में कि ये डिस्प्लेसमेंट है। अब वो बात कहां काम आती है, वो बात यहां काम आती है कि क्योंकि उस इक्वेशन में s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर में जो s है वो डिस्प्लेसमेंट है, तो पहले 8 सेकंड की डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट आ जाएगी। अगर मैं अब मुझे 2 स्टेप में इक्वेशन लगाने की जरूरत नहीं है कि पहले 5 सेकंड की फिर 3 सेकंड की, क्योंकि जब s है ही डिस्प्लेसमेंट तो उस इक्वेशन का काम है मुझे पूरी की पूरी डिस्प्लेसमेंट देना 8 सेकंड में। अगर मुझे अलग अलग करके लगाना पड़े तो मतलब s डिस्टेंस है, लेकिन s है डिस्प्लेसमेंट। तो अगर तुम सीधा 8 पुट कर दो यहाँ पे, तो एक स्टेप में तुम्हारा सीधा आंसर आ जाएगा 16 मीटर। मैंने 2 स्टेप इसलिए लगाए क्योंकि मुझे डिस्टेंस निकालना था, और उन इक्वेशंस में जो s है वो डिस्टेंस नहीं है, तो इसलिए डिस्टेंस निकालने के लिए जुगाड़ करना पड़ता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट आ जाएगी, उसमें ये नहीं सोचना होता ये इधर गई उधर गई, क्योंकि जब s है ही डिस्प्लेसमेंट तो जितना भी टाइम दिया वो पुट करो, डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट आ जाएगी। पॉइंट समझ में आया तुमको। अरे कुछ बोलो हाँ ना। वंशिका तू तो लिख ही दे। वंश यस सो सर, गया। समझ में आ अच्छा, गया। जाग गया जाग गया।
ठीक है, अब तुम इसको छापो, मैं तुम्हें एक क्वेश्चन देता हूं करने को। तो हमें क्या पता चला, हमें ये पता चला कि when acceleration and velocity are parallel to each other then the particle accelerates, and when acceleration and velocity are anti-parallel to each other then the particle retards। ठीक है, और पैरेलल होने का क्या मतलब है? पैरेलल होने का मतलब है कि उनके बीच में एंगल जो होगा वो 0 डिग्री होगा। अभी हम किसी और डिग्री की बात ही नहीं कर रहे, पैरेलल मतलब 0 डिग्री होगा, और रिटार्ड हो रही है एंटी पैरेलल होगा तो 180 डिग्री होगा, है ना। 2D मोशन की तो बात अभी हम कर नहीं रहे। एक क्वेश्चन देखो जेई का, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल टी टाइम में पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है, उसकी इक्वेशन दे रखी है v इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस टी। क्वेश्चन है फाइंड द टाइम इंटरवल क्वेश्चन है फाइंड द टाइम इंटरवल इन विच द पार्टिकल रिटार्ड्स। वो टाइम इंटरवल निकालो जिसमें पार्टिकल रिटार्ड करता है, और उसकी जो वेलोसिटी है दैट डिपेंड्स अपॉन टाइम अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन टी स्क्वायर माइनस टी। और वो निकालो जिसमें पार्टिकल रिटार्ड करता है। तो पार्टिकल रिटार्ड तब करता है जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी एक दूसरे के एंटी पैरेलल होती। तो हमने इस इक्वेशन से ये निकालना है कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी एक दूसरे के एंटी पैरेलल कब होंगी। तो एक्सेलरेशन क्या होती है? एक्सेलरेशन होती है डीवी बाई डी। तो एक्सेलरेशन आ गई 2t-1। ठीक है, अब t की वो वैल्यू निकालो जहां पर a और b एंटी पैरेलल होंगी। a और b एंटी पैरेलल होंगी यानी उनके बीच में एंगल होगा 180 डिग्री। उनके बीच में एंगल होगा 180 डिग्री, तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो नेगेटिव होगा। डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? ए बी कॉस 180 डिग्री, कॉस 180 होता है -1। तो डॉट प्रोडक्ट, जब भी इनका डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव होगा, देखो डॉट प्रोडक्ट वेक्टर्स में लिया जाता है तो यहाँ आई जे के तो है नहीं, लेकिन ये 1D मोशन है। तो तुम मान लो कि ये वेलोसिटी वेक्टर है, क्योंकि 1D है तो सिर्फ आई कैप लगाएंगे। और ये एक्सेलरेशन वेक्टर भी फिर यही हो गया। तो जब जब इनका डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव होगा तब तब पार्टिकल रिटार्ड करेगा। Particle retards when a dot v is less than
0 और ए डॉट बी क्या होगा, इस और इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। यहाँ पे तो सिर्फ a1 a2 आएगा। सो ये कंडीशन होगी पार्टिकल के रिटार्ड करने की। अब इस इनइक्वालिटी को हमने सॉल्व करना है। यहां से t कॉमन आ गया। अब t तो टाइम है, टाइम तो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसका तो कोई रोल नहीं है, साइन में इसका कोई रोल नहीं है क्योंकि इससे तो पॉजिटिव आएगा। इन दोनों को देखो, दो चीजों का प्रोडक्ट नेगेटिव कब होता है, जब एक नेगेटिव हो दूसरी पॉजिटिव हो। तो यहां तो या तो t-1 नेगेटिव है और 2t-1 पॉजिटिव है। ऐसे में t<1, ये दोनों कंडीशन एक साथ तो मिल नहीं सकती कि t<1 भी होना चाहिए और t≥1/2 भी होना चाहिए। नहीं, ये तो मिल सकती है ना। तो पहले दूसरी कंडीशन निकाल लें। हमने रखा ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, अब हम रखते हैं ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। ये कंडीशन साइमल्टेनियसली नहीं हो सकती कि t<1/2 भी हो और >1 भी हो, तो इसको तो रिजेक्ट कर दो। तो हमारी कंडीशन क्या है कि जब भी टाइम हाफ सेकंड से 1 सेकंड तक होगा पार्टिकल रिटार्ड करेगा। पार्टिकल हमारा रिटार्ड कहां कर रहा है, हमारा पार्टिकल रिटार्ड कर रहा है आधे सेकंड से 1 सेकंड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये डिस्प्लेसमेंट दी हुई है, ये डिस्प्लेसमेंट दी हुई है 2t² - t³ एक पार्टिकल की। पहला पार्ट है फाइंड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एंड टाइम एट विच इट अटेन्स द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पूछा है, तो इसका मतलब ये वो केस होगा जिसमें पार्टिकल इधर तो शुरू हो गया लेकिन एक्सेलरेट इधर कर रहा होगा, तो यहाँ एंड तक जाएगा और फिर वापस पलटेगा। तो ये जो कहां तक जा रहा है मैक्सिमम, ये कितनी डिस्प्लेसमेंट है और ये कितने टाइम में अटेन हुई है, ये बताना है। करो।
हुआ कुछ? So t must be greater than 2/3 and less than 4/3. नहीं, टी एक फिक्स्ड टाइम आएगा ना जिस टाइम पे उसकी डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगी। रेंज क्यों आएगी? एक फिक्स टाइम आएगा कि ये इधर जाता जा रहा, जहां से पलटेगा वहां तक का टाइम, तो वो टाइम फिक्स्ड होगा, 2 सेकंड, 4 सेकंड। देखो, ये है इसका डिस्प्लेसमेंट, यानी टी टाइम में इसकी पोजीशन ये बता रहा है एक्स एक्सिस में कि 1 सेकंड बाद यहाँ होगा, 2 सेकंड बाद यहाँ होगा, 3 सेकंड बाद यहाँ होगा। ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी? इसकी वेलोसिटी होगी 4t - 3t²। तो ये इधर जाता जा रहा, जाता जा रहा है, तो वेलोसिटी इसकी 0 हो गई। इसकी वेलोसिटी 0 कहां पर जाके होगी? देख लो यहां से, ये तो इसकी वेलोसिटी है, तो ये 0 कहां होगी? इसकी वेलोसिटी 0 होगी 4/3 सेकंड्स पे। तो 4 बाय, ये इधर इधर जाता जा रहा है, रिटार्ड होता जा रहा है, रिटार्ड होता जा रहा है, यहाँ पे जाके फिर ये वापस पलटेगा, तो ये 4/3 सेकंड्स है। तो निकाल लो 4/3 सेकंड्स पे इसकी पोजीशन क्या होगी? यहाँ पे t की जगह 4/3 डालनी है। This is the maximum displacement 32/27 मीटर। समझ आया क्या? Yes, sir. तो तुम क्या रेंज कौन सी निकालने बैठ गए? जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था वैसे कर रहा था। नहीं नहीं, उसमें तो देखो, दो बातें हैं। अगर तुमसे ये पूछा हो कि वेलोसिटी कहां 0 होगी, तब तो वो एक फिक्स्ड टाइम आएगा ना कि वेलोसिटी 4 सेकंड पे 0 होगी, 3 सेकंड पे 0 होगी। तो इस क्वेश्चन में तो यही पूछा है, लेकिन अलग लैंग्वेज में पूछा है, फाइंड द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। भाई मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वही होगी जहां तक वेलोसिटी 0 होगी, तो वो एक फिक्स टाइम आएगा। और अगर ये पूछा हो कि पार्टिकल रिटार्ड कब करेगा, अरे पार्टिकल रिटार्ड तो एक पूरी टाइम रेंज में कर सकता है ना, कि 3 सेकंड के बाद उसके रिटार्ड करने का टाइम शुरू हो गया, फिर वो रिटार्ड ही कर रहा है उसके बाद, या फिर उसके बाद वो एक्सेलरेट ही कर रहा है, तो वो उस केस में जो टाइम है उसकी रेंज आती है पूरी। समझ आई बात? यस सर। अच्छा वंश, तुमने मैक्सिमम मिनिमा पढ़ा है क्या मैथ्स में? नहीं सर, अभी तक नहीं। तूने मेरा कोई वीडियो देखा है जहां मैंने मैक्सिमम मिनिमा एक्सप्लेन किया हो? शायद मेरे को याद नहीं है अभी। अच्छा, तो इसको मैक्सिमम मिनिमा से कर सकते हैं, बट अभी फिर मैं उसमें नहीं घुसूंगा क्योंकि फिर तुम कंफ्यूज हो जाओगे।
नाउ पहला पार्ट हमारा हो गया, फाइंड द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एंड द टाइम एट व्हिच इट अटेन्स मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, है ना। टाइम एट व्हिच इट अटेन्स मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज 4/3 सेकंड एंड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज 32/27। मैं 1 मिनट आंसर देख लूं, हमने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं, करेक्ट है आंसर। अच्छा सेकंड पार्ट पे आ जाओ। अब देखो, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट 3 सेकंड्स। अच्छा इसकी वेलोसिटी जीरो कहां हो रही है, 4/3 सेकंड्स पे। 4/3 मतलब 1.33 सेकंड, और हमें डिस्टेंस निकालना है पहले 3 सेकंड का। तो ये हमको ये करना पड़ेगा, जाने वाला प्लस आने वाला। जाने वाला 4/3 सेकंड्स का, और वापसी में कितना टाइम लगा, 3 माइनस 4/3, वो बचा हुआ 1.67 सेकंड्स, उसका अलग से ऐड करना पड़ेगा। लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट बोला तो एक ही बार में हो जाएगा। कोशिश करो, ये दो पार्ट्स की कोशिश करो, आंसर बताओ। सर डिस्टेंस आ रहा है 57/27 मीटर, और लाइक सेकंड पार्ट का, और डिस्प्लेसमेंट है थर्ड पार्ट में 32 मीटर। सर वाह, यस सर, सेकंड पार्ट का आंसर आ रहा है 57/27 मीटर। डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट 3 सेकंड, मैं चेक करता हूं। और थर्ड पार्ट का 32 मीटर। सेकंड पार्ट का क्या बोला? सेकंड पार्ट का 57/27 होगा। इसलिए सर रिमेनिंग का ही निकालना है ना, जहाँ तक मैक्सिमम है वो तो सेम ही होगा, 32/27। हाँ वो तो सेम होगा, तो बाकी बचा हुआ जो 1.67 सेकंड्स हैं, है ना। मैंने फ्रैक्शन में लेके कर लिया, मतलब 3 हाँ, माइनस 4/3 कर लिया था। हाँ, लेकिन आंसर तुम्हारा थोड़ा गलत आ रहा है। आंसर है 307/27। तुमने मॉड लेके ऐड किया है ना, सब्ट्रैक्ट तो नहीं कर दिया? तुम्हारे थर्ड पार्ट का आंसर तो करेक्ट है बिल्कुल, लेकिन जरा ध्यान दो, तुम्हारा जो थर्ड पार्ट है उसका आंसर -32 आ रहा है कि 32 आ रहा है? सर -32 होगा, उसको मॉडुलस में लेंगे ना। हाँ,
तो वो तो ठीक है। सेकंड पार्ट का जरा चेक करो, मॉड लेके ऐड करना दोनों को। वंशिका हुआ? हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट करके आंसर बताते जाओ फटाफट। ये एवरेज 10.6। नहीं, एवरेज वेलोसिटी 10.6 नहीं है वंशिका। एवरेज वेलोसिटी इज नॉट 10.6। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। पहले 3 सेकंड की डिस्प्लेसमेंट कितनी आई है? 32। पहले 32, और टाइम 3, तो 32/3। वो 10.4 आएगा ना लेकिन। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट तो वो पहले 4 सेकंड की आई है ना, सॉरी। यहाँ पे हमको 3 सेकंड बोला है। जो 32 आंसर तुम्हारा है वो तो फर्स्ट 4 सेकंड्स का है। हमें बोला है कि डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट, एवरेज वेलोसिटी इन फर्स्ट 3 सेकंड। एवरेज वेलोसिटी क्या बताई थी? एवरेज वेलोसिटी ये बताई थी, ये डिस्प्लेसमेंट x, x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। तो ये है हमारा x। तो इसमें सबसे पहले तुम डालो 3। 3 का स्क्वायर 9 इंटू 2 18। 18 माइनस 3 का स्क्वायर, हाँ 18 माइनस t का क्यूब तो 3 27। मीटर पर सेकंड आएगा।
This is average velocity in first 3 seconds. और सर average, आंसर नेगेटिव में ही लेना है ना? हाँ हाँ, वेलोसिटी है ना, वेक्टर है, तो वेक्टर का साइन के साथ होएगा आंसर। एवरेज स्पीड, स्पीड क्या फर्स्ट, एवरेज स्पीड क्या फर्स्ट 3 सेकंड्स में, फर्स्ट 3 सेकंड्स में टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम विच इज 3 सेकंड्स। तो पहले 3 सेकंड का तुम्हारा टोटल डिस्टेंस कितना आया था? तो मैंने दोबारा कैलकुलेट किया था तो 167 आ रहा था, सही है ना? क्या 167 आ रहा था, दोबारा कैलकुलेट किया था जब। क्या चीज, डिस्टेंस डिस्टेंस, हाँ। ना, आंसर है 307/27। ओके सर, कोई कैलकुलेशन एरर होगा, देख लूंगा। हाँ, सो डिस्टेंस इन फर्स्ट 3 सेकंड्स डिवाइडेड बाय टाइम, ये होगी एवरेज स्पीड। नेक्स्ट पार्ट, एवरेज एक्सेलरेशन बिटवीन t इक्वल टू 2 सेकंड टू t इक्वल टू 4 सेकंड। एवरेज एक्सेलरेशन वाला तुमने देख लिया वीडियो। एवरेज एक्सेलरेशन बताओ 2 से 4 सेकंड में क्या है? हाँ वंशिका, ठीक है तुम्हारा आंसर। वंश बताओ आंसर। -14। हाँ करेक्ट। ठीक है, आगे देखो। मान लो ये कहा जा रहा है कि 40 मीटर हाई टावर से 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से एक बॉडी ऊपर थ्रो करी। फाइंड द टाइम इट टेक्स टू स्ट्राइक द ग्राउंड। अब इसका जो पाथ होगा वो ऐसा होगा, ठीक। अब हमें बोला है कि इसको ग्राउंड को स्ट्राइक करने में कितना टाइम लगेगा। अब या तो तुम इसको कर लो स्केलर मेथड से, बच्चों वाले मेथड से, 9th में जो किया था कि पहले हम निकालें यहां तक जाने में कितना टाइम लगा, इस पार्ट को अलग से करें और इस पार्ट को अलग से करें। इसको अलग से कर लेंगे ना फिर, क्योंकि यहाँ पे इतने पार्ट के लिए ये v 0 हो जाएगा, तो फिर सेकंड ये वाले पार्ट के लिए इसको u को 0 लेके इसको अलग से करेंगे 2 स्टेप में। वो लंबा है, लेकिन अब हम करेंगे इसको वेक्टर मेथड से।
वेक्टर मेथड यही कि साइन ले लो प्रॉपर, साइन प्रॉपर ले लो, जहां से बॉडी स्टार्ट हुई है वो ओरिजिन हो गया, ऊपर वाला पॉजिटिव नीचे वाला नेगेटिव। तो बॉडी जब ऐसे ऊपर गई और फिर यहां तक वापस आई तो डिस्प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो ये पार्ट तो कैंसिल हो गया, तो उसकी जो नेट डिस्प्लेसमेंट है वो तो 40 ही है ना, और s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर में s जो है वो डिस्प्लेसमेंट होता है, तो इस बात का फायदा उठाना हमने। प्लस यहां से बॉडी हमारी स्टार्ट हुई है, जहां से बॉडी स्टार्ट होती है वो ओरिजिन है, और ये है 40 नीचे की तरफ, सो दिस विल बी -40। तो अगर मैं ये सारी चीजें लेकर एक ही बार में इक्वेशन लगा दूं, s को -40 लेके, u को +10 लेके, a को -10 लेके, एक्सेलरेट कहां कर रहा है वो नीचे की तरफ कर रहा है ना, तो a को -10 लेके, तो सीधा लगाओ s इक्वल टू तो इससे जो t आएगा वो एक ही बार में हमारा आंसर आ जाएगा। तो t 4 सेकेंड और -2 सेकेंड, टॉवर की हाइट से आने के बाद उस पॉइंट के बीच में भी तो कोई डिस्टेंस होगा, कौन सा डिस्टेंस? ये यहां से यहां तक गया और फिर यहां से यहां तक वापस आया, तो इसकी ये वाली डिस्प्लेसमेंट तो कैंसिल हो गई, तो इसकी जो नेट डिस्प्लेसमेंट है वो है इनिशियल से फाइनल पॉइंट के बीच की। ऐसे टेढ़ा मत सोचो, वो तो डायग्राम ऐसे बनाया है, अगर तुम्हारे दिमाग में ये वाला डिस्टेंस चल रहा है या ये वाला, इसको इसको मत सोचो, इसको कैंसिल करो, ये ऐसे करके ऐसे ही नीचे आया है। नहीं नहीं, फिर उतना सोचेंगे तो फिर क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। जो टावर वाले क्वेश्चन है हमने इसमें ये वाला डिस्टेंस नहीं सोचना, हमने सोचना ऊपर गया और फिर वापस नीचे आया। सो t इक्वल टू 4 सेकेंड, क्योंकि टाइम नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो 4 सेकंड में ये ग्राउंड को हिट करेगा। ठीक है, तो ये टेक्निक से एक ही बार में तुम्हारा क्वेश्चन हो जाएगा। अब इन इक्वेशंस के कुछ शॉर्टकट काम आते हैं, वो भी सुन लो। अगर बॉडी हमारी स्टार्ट हो रही है u इक्वल टू 0 से, यानी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर में ut तो 0 हो गया, तो s इक्वल टू हाफ एटी स्क्वायर आएगा, एंड एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, तो मैं ये बोल सकता हूं डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t का स्क्वायर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। पहले सेकंड में मतलब टाइम का स्क्वायर कर दो, बॉडी पहले सेकंड में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी दूसरे सेकंड में उसका 4 गुना करेगी, दूसरा सेकंड मतलब t का 2 का स्क्वायर 4, फिर 9 टाइम्स, तो डिस्टेंस की जो रेशियो आएगी यानी डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकंड, या डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट 2 सेकंड्स, या डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट 3 सेकंड्स, दैट विल बी 1:2
एंड सो ऑन। सेकंड जो इंपॉर्टेंट बात है नोट करने वाली, कि अगर एक बॉडी पे हमने ब्रेक लगाई, बॉडी यू वेलोसिटी से चल रही है, ब्रेक लगा के उसकी वेलोसिटी हो गई 0 और उसने s डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो क्या इक्वेशन बनेगी? थर्ड इक्वेशन लगाओ। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2 माइनस ए एस। एक्सेलरेशन नेगेटिव है ना, रिटार्ड हो रही है बॉडी। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। s इज यू स्क्वायर बाय 2a। अब a तो कांस्टेंट है, तो हम बोल सकते हैं s इज प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर। 2-3 बार जेई में इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आया, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। उसमें बोला है कि एक बॉडी मान लो 2 मीटर पर सेकंड से जा रही है, बॉडी 2 मीटर पर सेकंड से जा रही है, ब्रेक लगाई 10 मीटर में जाके रुकी, तो वो बोल रहा है कि 2 मीटर पर सेकंड से जा रही थी, ब्रेक लगाई 10 मीटर में रुकी, तो 4 मीटर पर सेकंड से जाएगी, तो ब्रेक लगाएंगे तो कितने डिस्टेंस पे रुकेगी? अब देखो वेलोसिटी डबल हो गई और डिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर, तो डिस्टेंस हो जाएगा 4 गुना ज्यादा। अगर 2 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पे रुकती है तो 4 मीटर पर सेकंड से 40 मीटर पे रुकेगी। डायरेक्ट मार्क करो, 3 बार क्वेश्चन आया हुआ, डीपीपी में डाले हुए हैं। अभी जो आज हमने पढ़ा है उसकी मैं तुमको भेजता हूँ डीपीपी, ठीक है? पहले वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। इक्वेशंस ऑफ मोशन स्ट्रेट लाइन में, चाहे ऊपर जा रही हो, नीचे जा रही हो, इधर जा रही हो, इधर जा रही हो, वेक्टर मेथड से करोगे, ठीक है? खत्म। भेजता हूँ डीपीपी, लगे रहो काम पे। पूरा वीक तुमको आते रहेंगे वीडियोस और वो सारी चीजें, ठीक है ना? ऐसे ही हमारा काम खत्म होगा, सिर्फ वीकेंड से नहीं होगा। गुड मॉर्निंग, चलो बाय बाय।